हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपका यूट्यूब चैनल। देख सकते हैं आज का इस वीडियो में आपका झारखंड के इतिहास का लगभग 250 क्वेश्चन लाए गए। आज के इस वीडियो में आपको आज के इस वीडियो में झारखंड इतिहास से 250 प्लस वीडियो डाला जाएगा, 250 प्लस क्वेश्चन डाला जाएगा, जिससे आपका झारखंड के इतिहास से टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो को आप पूरी तरह से अच्छी तरीके से देख लीजिए। आपका 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है, झारखंड के इतिहास का सवाल आपको यहीं से मिलने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं आप। ये सारा का सारा क्वेश्चन वन लाइनर है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी आप इसको जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। झारखंड का साप्ताहिक अर्थ क्या होता है? तो वन प्रदेश या झाड़ों का प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख कहाँ एवं किस नाम से मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में पूर्ण नाम से मिलता है आपको। उत्तर वैदिक काल में झारखंड क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो आप देखते हैं वात्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? देखते किक्कट प्रदेश से आपको क्या किया गया, संबोधित किया गया है। अगला सवाल आपके पास देखिए, वन लाइनर है, थोड़ा स्पीड रहेगा, जिससे आपका बहुत ही कम समय में आप 250 प्लस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लीजिएगा। वायु पुराण में झारखंड किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुरंड, इसका क्या होगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो मुंड, इसका क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। तो आपको ध्यान देना, वायु पुराण और विष्णु पुराण, इसमें कंफ्यूजन आपका रहेगा, तो उसमें मुरंड कहते हैं, इसमें इसको मुंड कहते हैं, ठीक है, ध्यान देना आपको। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का क्या कहा गया है? तो पुंडरिक देश एवं पशु भूमि कहा गया है। टोलमी द्वारा झारखंड को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो मुंडल, इसका क्या होगा, आपका सही उत्तर होगा। फयान ने छोटे नागपुर क्षेत्र को क्या कहा है? तो देख सकते हैं कुकटल लाड कहा गया है, किसके द्वारा? फयान के द्वारा। हैंसांग, फयान हैंसांग, आपको ध्यान देना है किसके द्वारा क्या कहा गया। इस बार क्या है, हैंसांग है। हैंसांग द्वारा छोटा नागपुर के लिए शब्द किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो किलोना सूफा लाना, ठीक है, आपको ध्यान देना है। मलिक मोहम्मद जैसी ने किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है? तो पद्मावत, इसका क्या होगा, आपका सही, इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके पास है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 13वीं शताब्दी में किया गया है। अगला सवाल के पास है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा या कुकरा, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अबुल फजल का जो एक कृत है, जिसको कहते हैं अकबरनामा, किसके द्वारा लिखा गया? सवाल आपका इतिहास में ये भी आ सकता है कि अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। में छोटा नागपुर क्षेत्र को क्या कहा गया? झारखंड कहा गया है। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो खोखरा, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। आईने अकबरी में झारखंड को क्या कहा गया? खोखरा या तथा क्या देख सकते हैं खनकरहा कहा गया है, ठीक ना। अगला सवाल के पास आ रहा है, आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसको या हजारीबाग। झारखंड के किस स्थान से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैल चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं की प्राप्त हुई है? तो आपको याद कर रखना, भावनाथपुर गढ़वा, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो आपके पास ऑप्शन में कुछ भी आ सकता है, भावनाथपुर भी है या गढ़वा, कुछ भी आ सकता है, तो आपको दोनों चीज याद होना चाहिए। अगला है आपके पास, भारतीय पुरातत्व असुर शब्द का प्रयोग झारखंड के किन किन जिलों के लिए हुआ है? रांची, गुमला और लोहरदगा। झारखंड के किस स्थल से कब्र ग्रह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो आपको याद रखना है ठीक है, लोकगढ़, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। झारखंड के किस स्थल से बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पलामू किला, लातेहार। नागवंशीय राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया? किसने की? फनी मुकुट राय, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। प्रथम नागवंशीय राजा कौन थे? तो फनी मुकुट राय, इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला है, किस नागवंशीय राजा को नागवंश का आदि पुरुष माना जाता है? तो फनी मुकुट राय, इसका क्या होगा, फिर से इसका आंसर हो जाएगा। नागवंशीय राजा में सर्वप्रथम नवरत्न नाम पंच मंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया गया था? तो इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा, दौसा। फनिक मुकुट राय ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो याद करके रखना आपको, सुतियाम्बे, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग आते हैं नेक्स्ट, ठीक ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे आगामी जो भी एग्जाम होने वाला है उसका आपको यहाँ पे अपडेट मिलता रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट MCQ आपको मिलता रहेगा। अगला सवाल है, देखिए, पसंद आएगा तभी करना है, जबरदस्ती में कुछ नहीं है। अगला सवाल आपके पास है, देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल है, देखिए क्या लिखा हुआ। हापामुनि मंदिर जो है, घाघरा का निर्माण किस नागवंशीय राजा ने करवाया था? शिवदास करण ने। किस नागवंशीय राजा ने अपनी राजधानी सुतियाम्बे से बदलकर चुटिया ले गया? तो प्रताप राय ले गए, ठीक है। इससे पहले एक और
आप देख सकते हैं एक वीडियो डाला गया है 2 दिन पहले, वहाँ पे भी और यहाँ बहुत सारा कुछ सवाल आपको हो सकता है आपको मिलेगा, तो आपके लिए फ़ायदा होगा कि वो सवाल जो सवाल यहाँ और वहाँ कराया गया था पिछला वीडियो में, अगर वो सवाल फिर से यहाँ पे दिख रहा है तो इस सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 जगह पे आ रहा है, मतलब बहुत ही खास है उस सवाल में। देख सकते हैं खरकटिया राज्य की स्थापना किसने की थी? राजा हंसदेव। किस नागवंशीय राजा ने स्वर्ण रेखा नदी के समीप सतरंगी में अपनी राजधानी स्थापित की? एनिसा। नागवंशीय राजा यदुनाथ शाह ने कहाँ अपनी राजधानी स्थापित की थी? पालकोट में। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? विक्रम सिंह ने की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। पलामू, देख सकते हैं पलामू रियासत की राजधानी कहाँ है? पलामू। ठीक है ना। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो पलामू इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। कुंड रियासत किस जिले में अवस्थित है? तो हजारीबाग होगा। हुसैनाबाद और आप देखते हैं हैदरनगर की स्थापना किसने की थी? हिदायत अली खां। किस तुगलक शासक ने सतगांव को अपनी राजधानी बनाया? फिरोज शाह तुगलक आपको ध्यान देना है। अगला सवाल आपके पास है, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड को किस रास्ते का उपयोग किया था? तो आपका तेलियागढ़ी का इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह ने अपने सेनापति खवास खां को किस चेरो राजा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भेजा था? तो महारथ चेरो। अगला आपको पास आ रहा है, अकबर ने 1585 में देख सकते हैं किसके नेतृत्व में नागवंशी शासक मधुकर शाह के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु सेना भेजी थी? तो शाहबाज खां के नेतृत्व में। 1592 मतलब 1592 में अकबर राज प्रतिनिधि मानसिंह ने झारखंड किस स्थान पर बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाई? राजमहल। झारखंड के किस राजा ने मानसिंह को उड़ीसा अभियान में मदद की? तो इसका होगा राजा मधु सिंह। अगला सवाल आपके पास आ रहा है नेक्स्ट है आपके पास, किस मुगल शासक ने समय झारखंड में मुगलों का अधिकार स्थापित है? जहांगीर के समय में। जहांगीर के शासनकाल में छोटा नागपुर का राजा कौन था? दुर्जन साल था, याद रखना आपको, दुर्गन साल था। दुर्गन साल को गिरफ्तार करने के पश्चात कहाँ के किले में कैद रखा गया? ग्वालियर के किले में कैद रखा गया। जहांगीर ने दुर्ग साल को कौन सा उपाधि प्रदान की थी? शाह की उपाधि। दोईसा के नवरत्नगढ़ राज्य प्रसाद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? दुर्जन शाह के द्वारा किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में नागवंशी राजा कौन थे? तो रघुनाथ शाह थे। औरंगजेब के शासनकाल में चेरो राजा कौन थे? राजा मेदिनी राय थे। किस चेरो राजा को न्यासी राजा कहा जाता है? मेदिनी राय को कहा जाता है। किस शासनकाल में चेरो शासक के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो मेदिनी राय इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपके पास, चलते हैं अगला पेज में। देखिए क्या है अगला है, राजमहल पर मराठा का आधिपत्य कब स्थापित हुआ? 1742 में बंगाल पर आक्रमण के दौरान छत्तीसगढ़ के रास्ते झारखंड में प्रविष्ट होने वाला मराठा का नेता कौन था? तो भास्कर राव पंडित। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मुगल बादशाह से ने कब सौंपी? तो 12 अगस्त 1765 को सौंप दिया गया। ठीक, ध्यान देना आपको, 12 अगस्त 1765। इस पूरे के पूरे आपको अच्छे से याद करना है, इसका मंथ भी और साल भी। ये सवाल आपका झारखंड स्पेशल में पूछा जाएगा। ये सवाल आपका जो अलग से जो पूछा जा रहा है पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि कब इसका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी मुगल बादशाह इसको सौंप दिया, कब? तो 12 अगस्त 1765। ठीक, इलाहाबाद का संधि इसको भी कहते हैं, इलाहाबाद की संधि ही कहते हैं, इसको याद रखना है। सवाल ये भी आ सकता है आपका, इलाहाबाद की संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765। तो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। झारखंड में आपको इस तरह से सवाल आएगा और आपको पेपर 1 में इलाहाबाद की संधि के नाम से आएगा सवाल। ये अगला सवाल आपके पास है, झारखंड में अंग्रेज का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंह भूमि इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। उधवा नाला कहाँ का? एक मिनट देखिए, चलते हैं अगला सवाल में हम लोग। उधवा नाला में मीर कासिम के साथ किसका युद्ध हुआ था? राजमहल, अंग्रेज का। ठीक ना, कहाँ पे है? राजमहल में। और किसके साथ हुआ था? अंग्रेज के साथ हुआ। इसमें 2 सवाल एक साथ था। पलामू पर अंग्रेजी अधिपत्य कब स्थापित किया? 71 से 72, 1771 1772 में। अंग्रेज के छोटा नागपुर खास में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? दीपनाथ शाही थे। ठीक ना। रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वाघदेव सिंह थे। अगला सवाल के पास आ रहा है, रामगढ़, पलामू, छोटा नागपुर, खास को मिलाकर रामगढ़ नाम का एक नया जिला कब बनाया गया? 1773 बनाया गया, 1773। किसने 1778 में झारखंड क्षेत्र के प्रशासन हेतु एक वृहद योजना प्रस्तुत की? रॉबर्ट ब्राउस।
रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। 1789 में झारखंड में पहली बटालियन कहाँ स्थापित की गई, किसको इसका पहला प्रशासन नियुक्ति किया गया, रामगढ़ में किया गया, और चैपमैन को इसका क्या दिया गया, प्रशासन नियुक्त किया गया। झारखंड में कौन सा क्षेत्र हो जनजाति की मातृभूमि कहा जाता है, कोल्हन क्षेत्र। किस वर्ष कोल्हन क्षेत्र को एक नई प्रशंसाई इकाई बनाकर एक अंग्रेज अधिकारी का अधीन कर दिया गया, 1837 में। धाल जो है विद्रोह कब हुआ, 1767 से 1777 तक, ठीक। अगला सवाल आपका आ रहा है, धाल विद्रोह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, जगन्नाथ धाल के नेतृत्व में। हजारीबाग क्षेत्र में अपनी कंपनी को सर्वाधिक विरोध का सामना किस राज से करना पड़ा, तो रामगढ़ से। 1771 में रामगढ़ का राजा कौन था, मुकुंद शाह था, मुकुंद सिंह है। घासी सिंह किस परिवार के नेता थे, तो गुमला पीर के थे। नेपुर का किला अंग्रेज ने किसको दान में दिया था, तो जमादार रतन सिंह को दिया था। किसके नेतृत्व में 1789 का तमार विद्रोह हुआ था, तो विष्णु और मौजी मनकी के नेतृत्व में हुआ था। अगला देखिए क्या आपके पास है, भोलानाथ सिंह कहाँ के ठाकुर थे, तमार के थे। तमार विद्रोह कब शुरू हुआ था, 1789 में हुआ था। तमार विद्रोह कब और कब तक चला, 1789 से लेकर 1794 तक चला। बुंडू के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, शिवनाथ सिंह ने किया था, याद रखना है आपको। ब्रिटिश सरकार द्वारा जमींदारी पुलिस बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1809 में किया गया था। तमार किस राजा के समय 1819 का विद्रोह हुआ था, तो याद रखना गोविंद शाह, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। कुंटा विद्रोह को पकड़ने के लिए देख सकते हैं, कुंटा विद्रोह को पकड़ने के लिए कितनी राशि घोषित किया गया था, 200 रुपया घोषित किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगला सवाल आपके पास है, देखिए झारखंड स्पेशल का जो इतिहास है इससे बाहर नहीं जाने वाला, आप इसको अच्छा से देख लीजिए। वीडियो वन लाइनर है जिससे आपको समय बहुत बचेगा। अगला सवाल आपके पास है, पहाड़ियों जनजाति के लोगों ने रमना आहरी के नेतृत्व में अंग्रेजी के विरुद्ध विद्रोह कब किया, 1766 में। महेशपुर राज की रानी सवेरेश्वरी ने अंग्रेज के विरुद्ध बगावत कब की, 1781 से 1782। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तिलका आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, 1783-85 में तिलका मांझी के नेतृत्व में हुआ। तिलका मांझी का जन्म कहाँ पे हुआ, आप याद करें, तिलकपुर ग्राम में हुआ था। तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था, जबरा पहाड़ियाला, ठीक है, पहाड़िया है, याद रखना आपको। तिलका आंदोलन से प्रभावित क्षेत्र कौन थे, संथाल परगना। अगस्टिन क्विंसलैंड किसके तीर से मारा गया था, तिलका मांझी के तीर से मारा गया था। ये शहीद तिलका मांझी को किस वृक्ष पर लटका कर फांसी दिया गया था, बरगद के वृक्ष पर, भागलपुर में। तिलका मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से भेजा गया था, तो सखुआ पत्ता से। किस विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी के नाम पर रखा गया, भागलपुर विश्वविद्यालय। चेरो विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ, 1800 में हुआ था, भूकन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। चेरो विद्रोह का दमन किसने किया था, कर्नल जोन्स ने किया था। हो विद्रोह कब हुआ था, 1820 से 21। आपको इसमें भी याद करना है, कौन नेतृत्व किया, कौन राजा थे, वो सारा चीज आपको याद करना है। हो विद्रोह का समापन कराने के लिए किस अंग्रेज मेजर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मेजर रुसेज ने। कोल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था, 1831 में हुआ था। कोल विद्रोह के नेतृत्व कौन किए थे, सिद्धराय, बिंदराय, सुरगु और बुद्धू भगत ने किए थे। अगला सवाल के पास है, कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत पर अंग्रेज द्वारा कितने हजार रुपया का इनाम घोषित किया गया था, 1000 रुपया का। इससे पहले 200 था, अब यहाँ 1000 है। कोल विद्रोह किस जनजाति का विद्रोह था, ये तो आपको मुंडा जनजाति का विद्रोह था। ये कोल विद्रोह में मुंडा जनजाति का साथ किस अन्य जनजाति ने दिया, तो हो जनजाति का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। हो जनजाति ने साथ दिया, कौन से विद्रोह में, कोल विद्रोह में। ऐसे कोल विद्रोह कौन सा जनजाति के लिए था, मुंडा के लिए, लेकिन साथ और कौन सा जनजाति दिया इसका, हो। कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, भूमि संबंधी असंतोष। कोल विद्रोह देख सकते हैं, अगला सवाल आपके पास है, कोल विद्रोह को दबाने में किस अंग्रेज कप्तान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, कैप्टन विलिंगसन, इसका क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा। कोल विद्रोह के समय कारा स्टेट देख सकते हैं मैनेजर कौन थे, जग्गू दीवान, इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। भूमि विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में, 1832 में हुआ था, गंगा नारायण के नेतृत्व में होता है। गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र थे, लक्ष्मण सिंह का। माधव सिंह किसके पुत्र थे, रघुनाथ नारायण सिंह के। बड़ा भूमि के आधार पर बड़ा बाजार को गंगा नारायण के
नारायण किस तिथि को लूटा, किस दिन लूटा, या डेट बताना। 1 मई 1832 को। भूमि विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, कंपनी द्वारा जमींदार पर अत्यधिक राजस्व मतलब टैक्स। अगला सवाल है आपको से, भूमि विद्रोह देख सकते हैं। भूमि विद्रोह के नायक गंगा नारायण किसके साथ लड़ते लड़ते मारे गए, खरसावा के ठाकुर के साथ। खरसावा के ठाकुर ने गंगा नारायण के सिर पर काट कर किस अंग्रेज के अधिकारी के पास भेज दिया, कैप्टन विलिंगसन के पास। झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासनिक कौन था, कैप्टन विलिंगसन थे। 27 दिसंबर 1833 को कौन सा रेगुलेशन पारित किया गया था, रेगुलेशन 5 किया गया था। रेगुलेशन 13 कब पारित हुआ, तो 2 दिसंबर 1833 को हुआ। टी विलिंगसन किस एजेंसी के प्रथम एजेंट थे, बताना है आपको, दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के थे ये, यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं आप। संथाल विद्रोह कब और किसके नेतृत्व में हुआ था, 1855 में हुआ था, सिंधु कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। संथाल विद्रोह का प्रारंभ किस स्थान से हुआ, तो देख सकते हैं भगनाडी, इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कौन सी जगह से हुआ, तो भगनाडी से हुआ था। किस तिथि को संथाल की सभा हुई जिसमें सिंधु कान्हू को सुबह चुना गया, 30 जून 1855। 30 जून 1855 को भगनाडी में कितने संथाल एकत्रित हुए मतलब एकत्रित हुए, लगभग 10,000, ठीक ना। सिंधु ने शोषण के विरुद्ध कौन सा नारा दिया, करो या मरो का। करो या मरो का नारा दिया गया किसके द्वारा, सिद्धू के द्वारा। सिद्धू के द्वारा दिया, ठीक है। और करो या मरो का नारा गांधी जी भी दिए थे कब, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में। तो आपको इससे रिलेट करके याद करना है बात को। अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया, संथाल विद्रोह। महेश लाल, आप देख सकते हैं, अगला सवाल है आपके पास। महेश लाल एवं प्रताप नारायण नामक दरोगा की हत्या किस विद्रोह के दौरान कर दी गई, संथाल विद्रोह के दौरान कर दिया गया। संथाल विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था, तो संथाल परगना था। संथाल हुर का नेतृत्व खरगडिया में किसने किया था, अर्जुन मांझी, भैरव मांझी, चुआव और निताई मांझी ने किया। अंग्रेज ने संथाल विद्रोह से बचने के लिए पाकुर में किस टावर का निर्माण करवाया, तो देख सकते हैं मर्टिलो टावर, इसका क्या होगा, सही उत्तर है मर्टिलो टावर। संथाल विद्रोह का दमन किसने किया था, तो आपका जनरल लॉयड ने। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जनजातीय जन क्रांति कहा था, संथाल विद्रोह को। संथाल विद्रोह को किसने मुठभेड़ की संज्ञा दी, तो आप देख सकते हैं LSSO मूल्य ने। संथाल विद्रोह के प्रणेता सिंधु को कब और किस स्थान पर फांसी दी गई, अगस्त 1855 बरहेत में। कान्हू को कब और कहाँ फांसी दी गई, 1855 में दिया गया, और कहाँ पे, भगनाडी में दिया गया। संथाल विद्रोह को पहले किस नाम से जाना जाता था, जंगल तराई से। संथाल लोग संथाल परगना क्षेत्र में कब बसे, 1790 से 1810 के बीच। अगला है दमीन ए कोह का क्या अर्थ होता है, तो पहाड़ी अंचल। दमीन ए कोह की घोषणा कब हुई, 1824 में। संथाल परगना किस प्राचीन राज्य के भूभाग था, तो अंगराज के भूभाग में था ये, ठीक है, ध्यान देना, अंगराज इसका ये। संथाल परगना के क्षेत्र में सरकारी संपत्ति कब घोषित की गई, 1824। राजमहल का पहले क्या नाम था, तो क्या नाम था, आग महल इसका नाम था। लास्ट सवाल है, संथाल परगना नामक एक नए जिले का गठन कब हुआ, 1855 में हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट। अगला आपके पास है, ये क्या है, संथाल परगना के प्रथम उपायुक्त कौन थे, ठीक ना, कौन थे, सर एसली एडेन थे। संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस रूस जो है की व्यवस्था की गई, 1856 में किया गया। संथाल परगना बंदोबस्त नियम कब लागू किया गया, 1872 में लागू किया गया। अगला है सफा फोर, जैसे सफा फोर आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, 1870 में हुआ। सफा फोर आंदोलन का जन्मदाता कौन थे, लाला हेमब्रम उफलाल बाबा थे। जिससे सफा फोर आंदोलन के जनक लाला बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना ने किस दल का स्थापना किया या गठन किया, जिसे दसों द्वार दल का क्या आपका गठन किया गया। सरदारी आंदोलन कब से तक चला, 1858 से 1895 तक चला। भागीरथी मांझी का संबंध किस आंदोलन से था, खरवाल आंदोलन से था, 1874 में जो हुआ था, ठीक ना। उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है, तो आपको किससे है, आपका बिरसा मुंडा से। बिरसा के माता पिता कौन थे, आपको याद करना है, कदमी थे इनका माँ, और पिता का नाम सुगना मुंडा था। बिरसा मुंडा ने धर्मांतरण कब और कहाँ करवाया, 17 मई 1886 को चाईबासा के लुथरन मिशन में, ध्यान देना आपको। ईसाई धर्म में दीक्षित होने के बाद बिरसा मुंडा का नाम क्या रखा गया, दाऊद रखा गया। बिरसा ने ईसाई धर्म से नाता कब तोड़ लिया, 1890 में।
बदगांव के जमींदार एवं उसके मुंशी का क्या नाम था जिसका प्रभाव बिरसा के विचारधारा पर पड़ा? जगमोहन सिंह और आनंद पांडे। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। धरती आबा आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा कहा जाता है। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया? 1895 में। बिरसा की पहली बार जेल से कब मुक्त हुआ? 1897 में। बिरसा की सेना के सेनापति कौन थे? गया मुंडा थे। गया मुंडा की पत्नी का नाम क्या था? माकी था। बिरसा के मुख्य सलाहकार कौन थे? जोहन मुंडा, रीढ़ा मुंडा, पंडू डेमका और क्या है? टिपरू मुंडा। बिरसा मुंडा द्वारा 1899 में अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय कहाँ लिया गया? तो याद रखना डुमराव में, ठीक है, डुमराव बुरू में लिया गया। बिरसा को पकड़ने के लिए कितने रुपए का इनाम घोषित किया गया? 500 रुपये का। बिरसा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ पे है? कहाँ था? तो आपको याद रखना इसका मुख्यालय कहाँ पे था आंदोलन का? खुंटी। बिरसा मुंडा अंतिम बार किस तिथि को गिरफ्तार किए गए? 3 फरवरी 1900 में। बिरसा मुंडा का मृत्यु कब और कहाँ? तो 9 फरवरी में गिरफ्तार हुए, 9 जून 1900 को रांची जेल में। किसके द्वारा? कौन सा क्या हो गया था? उनको बीमारी हो गई जिसको हैजा कहा जाता है। बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुआ था? हैजा से हुआ था। गुमला और खुंटी अनुमंडल का निर्माण कब और कब किया गया? 1902 में किया गया और 1903 में किया गया, ठीक ना, ध्यान देना। गुमला और खुंटी। छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? 1908 में किया गया। टाना शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टानना या खींचना होता है। टाना भगत आंदोलन कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? तो 1914 में हुआ था। और कब हुआ था? किसका नेतृत्व? जत्रा भगत के नेतृत्व में हुआ था। देखिए अगला नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन को किस आंदोलन देख सकते हैं, किस आंदोलन का विस्तार जाना माना जाता है? बिरसा आंदोलन के, ठीक है। टाना भगत किस चीज में विश्वास रखते थे? तो अहिंसा के पुजारी थे। जत्रा भगत कहाँ का रहने वाले थे? चिंगरी नवाटोली गुमला के थे। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? चिंगरी से हुई, ठीक है, याद रखना आपको। टाना भगत आंदोलन में किस महिला ने सराहनीय भूमिका निभाई? दे मनिया ने। टाना भगत आंदोलन का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किस क्षेत्र में हुआ? गुमला, लोहरदगा, रांची जिला में हुआ। महात्मा गांधी ने टाना भगत को किस नाम से संबोधित किया? प्रिय अनुयायी, याद रखना है आपको। 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में टाना भगतों ने महात्मा गांधी को कितने रुपये की थैली भेंट दी? 400 रुपये का। टाना भगत ने स्वतंत्र आंदोलन के नेतृत्व में किसके नेतृत्व में भाग लिया? सिंधु भगत के नेतृत्व में। झारखंड में ईसाई मिशनरी का पादापर्दन कब हुआ? 1845 में हुआ। झारखंड में कौन पहला ईसाई मिशनरी आया? याद रखना है जोशनल मिशन, इसका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम ईसाई मिशन रांची कब आया? 2 नवंबर 1845 को। 1845 में रांची के कमिश्नर कौन थे? कर्नल औसले थे। लुथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? 18 नवंबर 1855 में हुआ था। एंग्लिकन मिशन का झारखंड कब प्रवेश हुआ? तो 8 अप्रैल 1869 में। CMS का पूरा नाम क्या है? चर्च मिशनरी सोसाइटी, फुल फॉर्म। रामगढ़ बटालियन के सूबेदार जयमंडल पांडे, नादिर अली के ठाकुर विश्वनाथ राय शाही और उनके दीवान पांडे जनपत राय, खंडका के राजा दिक्कत उराव सिंह और उनके दीवान से भिखारी किस विद्रोह के दौरान फांसी पर चढ़ा दिया गया? 1857 के विद्रोह के कारण। झारखंड में 1857 का विद्रोह प्रारंभ कब और कहाँ से हुई? 12 जून 1857 को। कहाँ से हुई थी? रोहिणी देवघर से हुआ था, ठीक है। रोहिणी किस रेजिमेंट मुख्यालय था? किसका था? तो आपको 32वां इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था। रोहिणी ग्राम स्थित देसी स्थल सेना 32वां रेजिमेंट किसके कमान में था? मैकडोनाल्ड के कमान में था। रोहिणी ग्राम में किस लेफ्टिनेंट की हत्या कर दी गई थी? लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली के हत्या कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह का समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? रांची में था। 1857 के विद्रोह के प्रारंभ हजारीबाग से कब हुई? 30 जुलाई 1857 को हुआ। हजारीबाग में विद्रोही के नेता कौन थे? सुरेंद्रनाथ शाही थे। अगला है आपके पास 1857 के विद्रोह के दौरान देख सकते हैं इंग्लिश तथा
मंगल पांडे एवं नादिर अली के बीच चतरा में ऐतिहासिक युद्ध कब हुआ? 2 अक्टूबर 1857 को। 1857 विद्रोह के नायक जय मंगल पांडे और नादिर अली को कब और कहाँ फांसी दी गई थी? 4 अक्टूबर 1857 को चतरा में फंसीहारी तालाब के निकट। अगला सवाल, लास्ट सवाल है, जय मंगल पांडे और नादिर अली को किस वृक्ष पर लटका दिया गया? मतलब किस वृक्ष पर फांसी दी गई? तो आम के वृक्ष पर। अगला आपके पास है नेक्स्ट, गांधी जी को रांची आने के लिए आमंत्रण किसने दिया? कृष्ण सहाय ने। 4 जून 1917 को रांची आगमन के पश्चात गांधी जी किसके यहाँ ठहरे थे? कृष्ण सहाय के यहाँ ठहरे थे, ठीक ना। रांची कब आए वो? झारखंड कब आए? रांची 4 जून 1917 को। 1917 में गांधी जी कितने दिनों तक झारखंड में रहे? 21 दिनों तक रहे। गांधी जी झारखंड आगमन के समय उसके साथ कौन आए थे? कौन और थे? कस्तूरबा गांधी थे, रामदास और देवदास गांधी थे। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान से तैयार की गई थी? रांची से की गई थी। पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना कब हुआ? 1919। धनी सिंह खरवार किस वर्ष पलामू का राजा घोषित किया गया? 1920 में। रांची और हजारीबाग जिला कांग्रेसी कमेटी का स्थापना कब हुआ? 1920 में हुआ। झारखंड में राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार किस आंदोलन के समय हुआ था? असहयोग आंदोलन के समय हुआ था। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? साहेबगंज को। रांची में रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ चले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो कौन किया था आपका? ये गुलाब तिवारी ने किए थे। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में? 1920 में हुआ था। हलधर एवं योमेकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? 1920 में हुआ था और एंडोस की अध्यक्षता में हुआ था। बिहार कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ, कौन इसका नेतृत्व कौन किए थे? सल्ला देवी। और कहाँ पे? हजारीबाग में। तो ये सारा चीज़ आपको याद ध्यान देना है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक ना, का अधिवेशन झरिया में कब हुआ था? 1929 में हुआ था। इंटक के झरिया अधिवेशन में किसके अध्यक्ष चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू को। रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? सितंबर 1930 में। झारखंड में नमक सत्याग्रह का श्री गणेश कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1930 में हुआ था। पलामू में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे? सोनार सिंह खरवार और चंद्रिका प्रसाद वर्मा ने। हजारीबाग में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी द्वारा। हजारीबाग के किस तालाब के निकट कृष्ण वल्लभ सहाय ने नमक बनाकर नमक कानून को चुनौती दी? इसका सही आंसर कहा जाए खाचांची तालाब में। जमशेदपुर में नमक का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर क्या? ननी गोपाल मुखर्जी ने। संथाल परगना में किसके नेतृत्व में वहां की महिलाएं ने कानून तोड़ने को चुनौती दी? सेल बाबा राय के नेतृत्व में। अगला देखिए क्या है। झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो और गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय योगदान दिए? नमक सत्याग्रह में। झारखंड की धरती पर कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। 1940 में हुआ था। ये जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये। रामगढ़ में हुए कांग्रेस के 53वां अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। रामगढ़, और यही जो अधिवेशन हुआ था 1940 वाला, बहुत लंबा था, 6 साल तक चला ये। रामगढ़ कांग्रेस के मुख्य प्रवेश द्वार का नामकरण किसके द्वारा किया गया? बिरसा मुंडा के द्वारा। अगला है, रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो आपका होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक का जन्म किसे कहा जाता है? कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की नींव किसने डाली? तो एम.एन. रॉय ने। कहाँ पे? रामगढ़ में। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया? तो श्रीमती सरस्वती देवी के नेतृत्व में निकाला गया। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग केंद्रीय कारा से कब फरार हुए थे? 9 नवंबर 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन में देवघर का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया? पंडित विनोदानंद झा के द्वारा, उसके नेतृत्व में।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देवघर अनुमंडल के पास देवघर अनुमंडल के किस स्थान पर समांतर शासन स्थापित किया गया? तो सरवन में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना में अंग्रेजी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? तो प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किस महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था? आपका क्या नाम है? जाम्बवती देवी, प्रेमा देवी और उषा नारी मुखर्जी। 19 अगस्त 1942 को दुमका में निकले जुलूस का नेतृत्व किसने के द्वारा किया गया था? जाम्बवती देवी और प्रेमा देवी ने। पलामू की किस महिला ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? कुमारी राजेश्वरी सरोज दास ने। अगला सवाल आपके पास आ रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जमशेदपुर में किस नेतृत्व में सिपाही ने विद्रोह किया था? तो रामानंद तिवारी ने। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ से मतलब कहाँ किया गया था? ढाका में। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? जे बर्थोलम को। छोटा नागपुर के आदिवासी की पहली अंतर जातीय सभा कहाँ थी? कौन थी? छोटा नागपुर उन्नति समाज। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? 1915 में। साइमन कमीशन झारखंड किस वर्ष पहुंचे? 1928 में। ठेबले उरांव और पाल दयाल के नेतृत्व में झारखंड किसान सभा गठन कब हुआ? 1931 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का स्थापना कब हुआ? 1933 में। आदिवासी महासभा का स्थापना 1938 में। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बने 1939 में। चलिए नेक्स्ट है सवाल आपके पास। देखिए वीडियो को कम से कम समय में खत्म किया जा रहा है। क्वेश्चन आपके पास लगभग 250 प्लस ही क्वेश्चन मिलेगा और सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसमें आधुनिक भारत को डाला गया है सवाल ज़्यादा, जिससे आपको ज़्यादा जहाँ से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है वो आपको ज़्यादा क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डाला गया, जो आपको बहुत ही बेनिफिट देने वाला है 17 तारीख के एग्जाम के लिए। झारखंड पार्टी में देख सकते हैं, एक मिनट, झारखंड पार्टी की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुआ था? आपको ध्यान देना है। 1950 में हुआ था ये, ठीक है। किसके नेतृत्व? जयपाल सिंह के। 1952 में बिहार विधानसभा चुनाव झारखंड पार्टी ने कितने सीट की विजय प्राप्त की? 32। झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? मुर्गा था। छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी का गठन किसके द्वारा और कब की? 1951 में। कहाँ पे हुआ? राजा रामगढ़ द्वारा किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम का रांची आगमन कब हुआ? 5 फरवरी 1955 को हुआ। झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? 1963 में हुआ। विनोदानंद झा की सरकार में जयपाल सिंह को किस विभाग का मंत्री बनाया गया? सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज। जयपाल सिंह का मृत्यु कब हुआ? 1970 में हुआ। जयपाल सिंह का दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सिन्हल इलाई जहारा। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी की स्थापना 1967 में हुआ। कुल झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1968 में हुआ। वीरेंद्र भाई महतो ने किस समाज की स्थापना की? शिवाजी समाज। कौन सा समाज? शिवाजी। शिबू सोरेन ने किस समाज की स्थापना की? सोनाथ संथाल समाज। झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? 4 फरवरी 1973 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष महासचिव कौन थे? विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। विनोद बिहारी महतो का निधन कब हुआ? 18 दिसंबर 1991 में। और झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा जंगल काटो अभियान कब शुरू किया गया? 1978 में। अगला, छोटा नागपुर विकास प्राधिकरण एवं संथाल परगना विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? 1971 में हुआ ये। आसू की स्थापना कब हुआ? ये 22 जून 1986 को हुआ। झारखंड संवाद समिति गठन कब हुआ? 1987 और 1986 आपको याद रखना। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार वायंचल प्रदेश की मांग कब की गई? 1988 में मांग किया गया। झारखंड विषयक समिति का गठन कब और किसके नेतृत्व में हुआ? 23 अगस्त 1989 और BL लाली के नेतृत्व में हुआ। झारखंड क्षेत्र देख सकते हैं, झारखंड पीपल्स पार्टी की स्थापना कब हुआ? 1991 में हुआ। झारखंड क्षेत्र सरस्वती प्रदेश का औपचारिक गठन कब हुआ? 9 अगस्त 1995 में हुआ। बिहार राज्य पुनर्गठन विधिनियम 2000 को बिहार विधानसभा कब पारित किया? 25 अप्रैल 2000 को। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो आपका है 2000 लोकसभा राज्यसभा द्वारा कब पारित हुआ? 2 और 11 अगस्त 2000 को हुआ। ठीक, इसका कुछ फैक्ट्स आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखिए पहले ये देख लीजिए, झारखंड में जो राजवंश थे, ठीक ना, कौन कौन थे? राजवंश यहाँ दिया हुआ, यहाँ संस्थापक दिया हुआ, स्थापना वर्ष और राजधानी दिया हुआ। आप याद है नागवंश फणि मुकुट राय 64 और ये सुत्यांबे चुटिया और खबरा। सिंह वंश शाखा 1 और शाखा 2 का है। रक्सेल का 11वीं सदी आपको याद कर लेना, ठीक ना। इसका राजधानी आपको पलामू याद कर लेना। चेर वंश का भगवत राय 1613। रामगढ़ का आप देखते हैं बाददेव सिंह 1767 और इसके बाद
खरीदिया वंश, हंस राज्य, 15 शताब्दी। और यहाँ इसका राजधानी दिया हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला सवाल देख सकते हैं यहाँ पे, झारखंड का नामकरण जो है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारा। झारखंड शब्दायिक अर्थ क्या है? वन प्रदेश। झारखंड क्षेत्र का सर्वाधिक उल्लेख इतरी ब्राह्मण। इतरी ब्राह्मण झारखंड का नाम क्या है? पुंड या पुंड है। वायु पुराण में मुरंड है, विष्णु पुराण में मुंड है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिग्विजय झारखंड में देख सकते हैं, दिग्विजय जो है कौन सा पशु भूमि? टोलमी झारखंड का उल्लेखित मुंडल नाम से है। फायान छोटे नागपुर कुकट लाट से है। और हैंसांग कालिको सूफा लाना। ठीक, हैंसांग राजमहल क्षेत्र को क्या कहा गया? की चिंग काइलो। यहाँ पे देखिए, समुद्रगुप्त की पर्याप्त परिस्थिति में झारखंड को क्या कहा गया? मुरुंड कहा गया। भागवत पुराण में झारखंड को क्या कीकट प्रदेश कहा गया। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत में साहित्य में छोटा नागपुर क्या कहा गया? कलिंग देश कहा गया है। पहली बार ताम पत्र झारखंड में उल्लेख मिलता 13वीं शताब्दी। मुगल में झारखंड क्षेत्र का नाम खुसरा कहा गया। आईने अकबरी में झारखंड क्या कोकरा या करवा कहा गया। जहांगीर के समय जो तुर्की की जहांगीरी था उसमें क्या कहा? खोखरा कहा गया। अबुल फजल कृत का जो नाम है अकबर नाम, उसमें क्या किया? झारखंड कहा गया। ये सारा क्वेश्चन पहले ही करा दिया गया, ये अलग से आपके डाल दिया गया, जिससे ये सारा फैक्ट से इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक ना, और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अपने दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए।